श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई न है न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई न है न होगी। कभी दूर ये मुसीबत न हुई न है न होगी। कभी दूर ये मुसीबत न हुई न है न होगी। तेरे नाम से प्यारे प्रीतम जो गिरे थे सजदे में हम। तेरे नाम से प्यारे प्रीतम जो गिरे थे सजदे में हम। किसी और की इबादत न हुई न है न होगी। किसी और की इबादत न हुई न है न होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत न हुई न है न होगी। तेरे इश्क से बगावत न हुई न है न होगी। तेरे इश्क से बगावत न हुई न है न होगी। किसी और से मोहब्बत न हुई न है न होगी। किसी और से मोहब्बत न हुई न है न होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बुजुर्ग किससे कराना है? आइए जी किस्मत जी। श्री चंदन पुष्प अवधराजे सुंदर सर्वे माला बाला तेरे साथ श्री पिया जी ने पूजन नियुक्त कीजिए। श्री राज श्यामा जी ने पूजन नियुक्त कीजिए। फिर मूल सरस्वती लीजिए जो के वासने मूल सरस्वती काट नजर न कोई सुखिन समान अमनाथ कोटि वेद कुर्बान अमनाथ कोटि वेद कुर्बान अमनाथ कोटि वेद कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चाचा प्राण होते सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सख जीवन हमारो। श्री मामति करे साथ जी भया चर्चा का अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे ना तखत। लाल आगे आए बैठे ना तखत।
मोहम्मद कहे मोमिनो जिन पर हुआ मेराज सो खासल खास उम्मत है तन मार डालत हक काज तन मार डालत हक काज। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन श्री राज जी महाराज श्री महामती जी के हृदय धाम में बैठ करके भीतर साहिब के उन प्रसंगों के द्वारा हम सुंदर शास्त्र को समझा रहे हैं कि महामत कहे ऐ मोमिनो जिन पर हुआ मेराज। इस संसार के अंदर सृष्टि के प्रारंभ से सभी लोगों ने खोज की कि मेरा आत्म का मालिक कौन है, कहां है और वो कैसा है। प्रारंभ से खोज की और अनेक प्रकार से खोज किया। उस सत्य की प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तपस्या साधना लोगों ने अपनाया। अनेकों प्रकार के तप व्रत जब सब कुछ किया उस सत्य की प्राप्त करने के लिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने अनेकों प्रकार के उन्होंने कष्ट उठाया सत्य की प्राप्ति के लिए। और श्रीमुख वाणी के अंदर हरिश्चंद्र जी राजा का प्रसंग भी आता है। सतबादी नाम के लेऊ कई हुए तरन तारन सत न छोड़े कई कष्ट सहे सो या दिन के कारण। या दिन अर्थात सत उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने सत पर हमेशा अड़िग रहे। कोई भी बड़े बड़े महान विभूति भी उनके सत को डिगा नहीं सके। उनके सत को जो है सत से उनको कोई भी विचलित नहीं कर सका, क्योंकि सत होता ही ऐसा है कि कभी भी किसी वक्त किसी भी क्षण में सत विचलित होता ही नहीं है। अगर विचलित होता है तो वो सत्य नहीं होता। सत्य जो है वो अपरिवर्तनीय है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता। उसमें कोई भी बदलाव सत्य के अंदर नहीं आता है। सत्य उसे कहते हैं। तो जो झूठ है उसका हमेशा परिवर्तन होता रहता है, हमेशा बदलाव आता है। ये संसार जहां पर आज से 500 साल पहले जहां पर खंडर थे, जहां पर गड्ढा था, जहां कब्रिस्तान बने थे, आज वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। वहां आज से 10 साल पहले जिस व्यक्ति से आप मिले होंगे, आज आकर उससे मिलिए तो उसके रंग रूप चेहरे में बहुत कुछ बदलाव मिलेगा आपको। आज से 10 साल पहले गुजरात कैसा था और आज के घड़ी में आप जाकर के भ्रमण करेंगे तो आपको टोटली चेंज मिलेगा। बिल्कुल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। क्योंकि संसार का नाम ही है परिवर्तनशील और संसार की रीति ही है परिवर्तन होते रहना। ये संसार का नियम है और धर्म है। जो सत्य है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा वर्तमान में रहता है। उस सत्य की प्राप्ति के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसको जानने के लिए संसार के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने संसार को श्री अर्जुन जी के माध्यम से उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए सारी सृष्टि खोज करके थक गई और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए संसार के शास्त्रों ने, वेद शास्त्र उपनिषदों ने मात्र इस तरह से उंगली निर्देश कर दिया है। जैसे हम यहाँ धरती से देखते हैं चंद्रमा ऊपर आकाश में स्थित है, तारे सितारे सब आकाश में स्थित दिखाई देते हैं और चंद्रमा यहाँ से हमसे दूर ऊपर आकाश में दिखाई देता है।
उंगली से बता देंगे चंद्रमा वहां पर है, लेकिन उंगली तो हमारे वहां पहुंची नहीं है। इसी तरह से संसार के शास्त्रों के माध्यम से ग्रंथकारों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों का सहारा लेकर के क्या कहा, वेदा मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्यु मेति ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। क्या कह रहे हैं कि जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सब का मालिक है, वो अंधकार से, तमसा परस्तात्, अंधकार से वो परे है। जो अंधकार में संसार से वो परे है, भिन्न है। और जीव तो उस सच्चिदानंद को जानकर के ही मृत्यु के भय से छुटकारा पा सकता है, ना अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उसको जाने बिना। अगर हम चाहेंगे कि उसको जाने बिना भी हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे तो संभव नहीं है। वेदों का कहना है, वेदों के व्याख्यान ग्रंथों का कहना है कि तमेव विदित्वा मृत्यु मेति ना अन्य पंथा विद्यते। सच्चिदानंद पारब्रह्म को जाने बिना, उनके नाम को जाने बिना, उन्हें उनके धाम को जाने बिना, उनके ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना कोई भी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा नहीं सकता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और इसलिए अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को यही मांगा है महाभारत के प्रसंग में, गीता में, कि प्रभु मुझे संसार की कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रतिष्ठा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल एक ही चाहिए, और वो है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। ये जन्म और मृत्यु के चक्र का जो दुख है वो बहुत ही दुखदायी होता है। उस दिन आप लोगों ने प्रसंग में सुना था, सदगुरु जो हरिदास जी जो थे, गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज जी को कहा कि देवचंद्र जी, ये जो मंत्र जो है बिच्छू के विष को झाड़ने का मंत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, तुम इसको ले लो, रखो तुम्हारे पास, कभी किसी काम आ जाएगा, किसी के प्राण की रक्षा होगी, तुम रखो इसको। तो कहते हैं देवचंद्र जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया था कि हे गुरुदेव, आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, वो जन्म जन्मांतर के दुखों को जो है, दुखों के जहर को निकालने वाला मुझे मंत्र तो आपने दिया है। अब ये एक बिच्छू के काटे हुए मंत्र को झाड़ने का मुझे आप कुछ भी जरूरत नहीं, वो मंत्र मेरे रोम रोम में समाहित है। जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने वाला आपने मुझे ज्ञान दे दिया, अब इसके आगे में रखने का कहीं भी जगह नहीं है। प्रीतम छवि नैनन बसे पर छवि का समाये, भरी सराय रहे लखे पथिक आपे फिर जाए। अर्थात प्रीतम की छवि जब नैनों में बसे होती है, हृदय में जब प्रियतम की छवि बसी होती है, तो दूसरे की छवि कैसे समाएंगे, जगह ही नहीं होती है। तो जैसे कोई भी धर्मशाला के अंदर, कोई भी रेस्टोरेंट में पहले से जगह जब पैक है, तो जो आगंतुक जो होंगे तो दूसरे रेस्टोरेंट में, दूसरे लॉज में चले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि का समय, प्रीतम की छवि, अपने प्राणों की प्रीतम की छवि जब अपने नैनों में, अपने हृदय में जब बैठ चुकी होती है, तो माया आकर के दिल में, पर छवि यानी माया आकर के आपके दिल को कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकती। इसीलिए कहा गया है कि खाली मन शैतान का घर। मन को अगर खाली रखते हैं तो ये मन जो है ना, ये चंचल मन जो है व्यर्थ की बातें सोचने लगता है। जब मन जो है बातों को, अनेकों व्यर्थ की बातें जब उसके चिंतन में लग जाएगा, तो निश्चित रूप से मन इतना छोटा मन है, इतना सूक्ष्म मन है, पूरे शरीर को लेकर के, भारी भरकम शरीर को लेकर के वहां पर गिरा लेता है जाकर के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूरी शरीर के मालिक जो है जीव है, लेकिन जीव को भी हैंडलिंग मन कर रहा है। इस पर कबीर जी ने बहुत सुंदर वाणी करनी है। मन के मते न चलिए, मन के मत अनेक, ले डूबे मझधार में बल्ली लगे न टेक। मन का कहना कभी नहीं मानना। अगर मन जैसा जैसा आपको कहता है वैसा ही अगर आप करने लगेंगे
तो आपको ये मन तो ले जाकर के मझधार ले जाकर फेंक देगा, डुबो देगा। वह पकड़ने की कुछ सहारा कुछ भी नहीं, आपको बचाने वाला उस समय कोई भी नहीं होगा, मन के अगर कहना मानते हैं तो। लेकिन इसी मन को अगर उस पार ब्रह्म सच्चिदानंद की, उस पूर्ण ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी की अगर पहचान हो गई, तो यही मन आपको क्या करता है, मन का कहा मानिए, मन ही पक्का मीत, ले पहुंचाए पार ब्रह्म को, मन ही के प्रतित। ये मन भी दो प्रकार के ना, कई प्रकार के मन है। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तब मन उजास, ये खेल सकल है मन का, मन ही ने चल मन ही को नास। क्या कह रहे, मन काला होता है, मन सफेद होता है, मन नीला होता है, मन पीला होता है, मन भारी होता है, मन हल्का होता है, मन खारा होता है, मन मीठा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कीर्तन के प्रकरण पढ़िए, कितने प्रकार के मन, हम तो मन मन सोचते हैं, महावीर जी कितने विस्तार से मन के विषय में बता दिए। खारा मन क्या है, जो माया के स्वाद में लगा हुआ है, वो खारा मन है। और मीठा मन, मेरे मीठे बोले शास्त्र जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुले दरवाजा धाम। जो मीठी पानी में डूब गया है वो मन मीठा है, और जब वो मन मीठा हो जाता है तो हमारी नेत्र भी मिठास ही बरसाती है। नेत्र कभी क्रोध नहीं प्रकट करेंगे। जब मन मीठा हो जाता है तो वाणी भी मीठी हो जाती है, सब कुछ मीठा। हम जहां चलते हैं वो पवन भी मीठा होता है, और सब लोगों को वो आनंद ही करने वाला होगा। जैसे गर्मी में जब लू चलती है तो लू के हवा जो है कितनी कष्टकारी होती है, शरीर को जो है ऐसा लगता है बहुत जलन करते हुए निकल जाती है, आंखों को भी जलन कर देती है। लेकिन रात्रि को जब चंद्रमा पूर्व के रात्रि में देखी और मंद मंद वायु चल रही हो और फूलबारी हो, तो वहां पर सुगंध से युक्त हवा और शीतलकारी हवा बहती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो जो मन के और मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करावे फजीत। ये मन ही जो है फूलों की माला भी पहनाता है गले में, और मन ही जो है जूतों का माला भी पहनाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मन बहुत चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे चरणों की रज धूल ही मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की रज धूल ही मिल जाए। ये मन ऐसा संसार है, जितना समझाओ उतना ही बदल जाता है। लेकिन मन को न मचलाने के लिए महामती जी ने एक इतना सुंदर उपाय बता दिया इस संसार के अंदर, सारे संसार के कल्याण के लिए। ध्यान का मार्ग, चितवनी का मार्ग। चितवनी के द्वारा जब किसी निराकार का आपको ध्यान नहीं करना है, आपने शुद्ध स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, जो साकार निराकार से भी वो भिन्न है और हमेशा अखंड अनादि अक्षरातीत के स्वरूप में है, उनका ध्यान करना है। ध्यान करना है, मान लीजिए कि आप अंधेरे में तीर चलाते हैं तो तीर कहां जाकर टकराएगा? अंधेरे में तीर चलाना है और वो भी आंखों में पट्टी बांधकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लक्ष्य का पता ही नहीं है, टारगेट का पता नहीं है, तो ध्यान कहां पर करें? ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट की तो जरूरत होती है, और ऑब्जेक्ट भी किसी गलत जगह पर अर्थात कोई किसी झूठे तत्वों पर हमें ऑब्जेक्ट को बनाना नहीं है। हमारे ऑब्जेक्ट जो है सत्य होना चाहिए, चेतन होना चाहिए और आनंद का स्वरूप होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इसीलिए अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर से जब उनको उत्तर दिया कि अर्जुन, जिस सत्य की प्राप्ति करने के लिए तुम कह रहे हो
कहते हैं कि ना अहम वेद न दाने न तपस्या न चर्या भक्त्या तु अनन्य अहमेव विदुर्जुन। अर्जुन, मैं न दान पुण्य करने से ही मिलता हूँ, न तो वेदों के पठन पाठन से ही मिलता हूँ, न किसी तपस्या की साधना से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। फिर कहना क्या चाहते हैं कृष्ण जी? क्या दान अगर नहीं करते हैं तो वेदों का ही कहना है? फिर क्या वेदों के विरुद्ध बोल रहे हैं इसका मतलब कृष्ण जी? नहीं, हम वेदों के विरुद्ध हो सकते हैं। व्यास जी, कृष्ण जी, सुखदेव जी कभी भी वेद के विरुद्ध नहीं हो सकते। शास्त्र गलत नहीं हो सकते, हमारी माया में फंसी हुई बुद्धि गलत हो सकती है। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही जिनकी अकल है तुच्छ। जिसकी बुद्धि तुच्छ है वो माया का ही राज्य चिंतन करती रहती है जिसकी बुद्धि, तो वो शास्त्रों के अंदर क्या है, इस 28वें कलयुग में कौन आया है, किसके लिए आया है, क्यों आया है, भला वो कैसे जान सकता है। तो कृष्ण जी ने कहा कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, गीता 2 स्थितियों में कही गई है। सबसे ये ध्यान रखने की जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात। 2 स्थितियों में गीता, 2 कंडीशन में, 2 कंडीशन में गीता कहा गया है। जहां गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, पत्थरों में मैं शालिग्राम हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, झाड़ियों में मैं तुलसी हूं, इस तरह से ऋषियों में मैं भृगु हूं, पुरुषों में मैं मनुष्य में नर नारायण हूं, इस तरह से जब कहते हैं तो ये विष्णु स्थिति में कही गई है गीता, ये ज्ञान, ठीक है। अब जहां अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे संसार के कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मुक्ति के सवाल में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, ये मुक्ति का सवाल के जो प्रश्न है जो मैंने अभी बताया श्लोक, ना अहम वेद दान न तपस्या से, अर्जुन मैं न तो दान पुण्य करने से मिलता हूँ, न वेदों के पठन पाठन से मिलता हूँ, मैं इससे अलग, मुझे पाने के लिए अलग विधि है, और वो ये है भक्ति तु अनन्य है। अर्जुन तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। वो भक्ति कौन सी? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की भक्ति करनी पड़ेगी, अनन्य प्रेम लक्षणा, न अन्य इति अनन्य। एक सच्चिदानंद पारब्रह्म की भक्ति करने के बाद संसार के अंदर किसी भी नश्वर चीजों के प्रति अपने मन को टिकाए रखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। इसमें भारत के अंदर एक रहीम कवि हुए हैं, उन्होंने भी कुछ सच को इस तरह से अनुभव किया, तो वो बताते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुलसी दल में जब आप अपने घर के सामने, हमारे अधिकतर हिंदू धर्म भक्तों के आंगन में तुलसी लगाई जाती है, तुलसी का दल रखा जाता है। तो तुलसी जी को जब हम लगाते हैं तो तुलसी जी को खाद पानी सब कुछ ऊपर पत्तों में नहीं देते, डंठल में भी नहीं लगाते हैं। खाद पानी कहाँ लगाते हैं? जड़ में। जड़ में लगा देंगे तो सारे वृक्षों के लिए पर्याप्त हो जाता है, मिल जाता है। हमें भूख लगती है, भोजन हम मुंह से डाल देते हैं तो सारे शरीर को मिल जाता है। भूख लगी है और हम शरीर के अन्य भाग में अगर भोजन को रख देते हैं, अर्थात उसमें घस देते हैं, तो भूख मिटने वाली नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर वेदों के द्वारा कहा जा रहा है कि अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि तुम्हें पारब्रह्म सच्चिदानंद की भक्ति करनी पड़ेगी, जो ब्रज में 11 साल 52 दिन तक जिन्होंने लीला की है, वो प्रेम का स्वरूप है। इससे पहले संसार के अंदर प्रेम था ही। प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि दिया। प्रेम शब्द बोलते थे,